मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंद कुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार ग्रंथ की सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि बहुत सारे लोग जो पर्यायों से के कारण से थोड़े भ्रमित हो जाते हैं। जीव अन्य द्रव्यों की तरह, अन्य द्रव्यों की भी पर्याय होती है, लेकिन हमें जीव से मतलब है। तो जीव की बहुत सारी आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की पर्याय होती है ना। आंतरिक पर्याय तो अपन सब जानते हैं कि उसके जो गुण हैं, जो प्रसिद्ध ज्ञानादि गुण हैं, उन सब में होने वाले परिणमन को उसकी जो इंटरनल पर्याय बदलना कहते हैं। लेकिन जो बाह्य पर्याय, जो पर्याय हैं, जिनमें उसको तरह तरह का शरीर मिलता है, तरह तरह की गतियां मिलती हैं, वो भी पर्याय, स्थूल पर्याय हैं। तो उन पर्यायों को लेकर के बहुत सारे जीव भ्रमित हो जाते हैं। जैसे किसी ने कोई मनुष्य पर्याय में कोई कार्य किया और उसका फल उसको नरक में जाकर मिला या तिरंच गति में मिला, तो उसका कहना यह है, कुछ लोगों का कहना यह है कि किया तो मनुष्य ने था और भोगा तिरंच ने, या भोगा नारकी ने, या भोगा देव ने। इसका मतलब ये है, उन्होंने इस पे से एक कंक्लूजन निकाला कि जो करता है वही नहीं भोगता, कोई और ही भोगता है। उसी प्रकार से एक दूसरा सिद्धांत भी निकाला लोगों ने कि जो करता है वही भोगता है, क्योंकि जिस पर्याय में जिस समय उसने कोई काम किया उसी समय उसकी सजा भी हो गई उसको। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, जो करता है वही भोगता है। ऐसे लोगों ने अलग अलग जो है वर्षन पर्यायों को ध्यान में रखते हुए बनाए। वो इसमें ये भूल जाते हैं कि उसके बीच में उन सब पर्यायों में रहने वाला जो जीव द्रव्य है वो तो वही है ना, वो तो बदला नहीं गया है। वही जीव द्रव्य अलग अलग पर्यायों में व्याप्त है, वही सूत्रधार है। इसलिए उस अपेक्षा से, और वेदन भी उसी को ही होता है। किसी भी पर्याय में चले जाओ, किसी भी शरीर को धारण कर लो, वेदन उन शरीरों को नहीं होता। वेदन तो उसमें निरंतर रहने वाला, हर पर्याय में बना रहने वाला वो जीव द्रव्य ही उसका वेदन करता है, अर्थ अनुभव करता है, क्योंकि ज्ञान गुण उसी के पास है, चैतन्य गुण उसी के पास है। तो इस बात को न समझ करके लोग वो स्थूल पर्यायों में भटक जाते हैं और ये सिद्धांत बोल देते हैं, नहीं साहब हमने तो बहुत बार देखा है, जो करता है उसे फल नहीं मिलता, फल किसी और को ही मिलता है। किसी ने कहा नहीं साहब, जो करता है वही भोगता है, दूसरा कोई भोगता ही नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं, लोग जो कहते हैं वो पर्यायों की अपेक्षा से कहते हैं। एक सिद्धांत तो उन्होंने ये समझाया था। दूसरा सिद्धांत ये समझाया था कि जो जो बौद्ध धर्म में जो मानते हैं कि सब पर्याय जो है नश्वर हैं। कोई भी पर्याय, पर्याय तो क्या, द्रव्य भी, सभी वो तो द्रव्य को भी नश्वर मानते हैं। तो उनका कहना यह है कि वो जब द्रव्य रहते ही नहीं है, तो मैंने कुछ किया है, आत्मा ने कुछ किया है, ऐसा है ही नहीं। आत्मा कभी कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि उसकी पर्याय बदलती रहती है और फिर वो दूसरी आत्मा आ जाती है। ऐसा उनका बौद्ध धर्म में एक इस तरह का सिद्धांत जो है उभर करके आता है। तो उन्होंने उसका भी मना किया कि ऐसा नहीं है। अशुद्ध पर्याय में, अशुद्ध दशाओं में रागादि का कर्ता जीव होता है, आत्मा होती है। और जब उसको भेद विज्ञान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, तब वो राग का कर्ता नहीं होता। इसलिए दो तरह की अवस्थाएं हैं। सर्वथा ये कहना कि वो राग द्वेष करता है, या सर्वथा ये कहना कि नहीं करता, ऐसा अनेकांत के विरुद्ध होता है। ये दोनों सिद्धांत अपन ने कल पढ़े। अब इसी को आज कंक्लूड करेंगे और सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो,
खबर ने पढ़ा था, क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता है। कई बार जो है एक मनुष्य की पर्याय मिली है, उसमें ही जो है बहुत सारे कार्य होते हैं, उन्हीं का फल भी भोगने में इसी पर्याय में आ जाता है। तो मनुष्य के होते हुए, बने रहते हुए मनुष्य पर्याय के, और हाँ, बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए जो भोगता है वही करता है या अन्य ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है ना। कभी ऐसा होता है कि उसी जन्म में उसका फल मिल जाता है, कभी दूसरे जन्म में मिलता है, तब वो किसी और पर्याय में होता है। हाँ, तो ये सब अपन ने पढ़ा। उक्त चारों गाथाओं का तात्पर्य यह है कि जो करता है वही भोगता है, ऐसा एकांत भी नहीं है कि ऐसा ही सिद्धांत हो। और जो करता है वो नहीं भोगता, अन्य ही भोगता है, ऐसा भी नहीं है। इसी प्रकार जो भोगता है वही करता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। और जो भोगता है वह नहीं करता, अन्य ही करता है, ऐसा एकांत भी नहीं है ना। ये तो क्योंकि वो जो भोगावली है या कर्म का उदय है, वो किस समय आ जाए कुछ पता नहीं। बड़े बड़े कर्म होते हैं जो 70 कुड़ा कुड़ी सागर वाले भी होते हैं, तो 70 कुड़ा कुड़ी सागर के बीच में कितने भाव परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन जीव तो उन सब में रहने वाला वही है। इसलिए यहाँ कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार इन गाथाओं में चारों प्रकारों के एकांतों भाई का साहब, निषेध। एक बात पूछिए। हाँ, एक सेकंड। इस प्रकार इन गाथाओं में चारों प्रकारों के एकांतों का निषेध कर कर्ता भोक्ता संबंधी अनेकांत की स्थापना की गई है। मैंने पढ़ा था। हाँ, बोलिए। अरे अभी मैं श्रद्धा कर रहा था, हाँ, आई थी कि जो वैसे जो जो कर्म है ना, जो जो जो, जो वो कौन से होते हैं, मतलब सात से और कौन से जो बहुत वो कर्म वो पाद मूल में ही बनते हुए कैसे नहीं बनते। समझ नहीं आ रही ये अभी बात तो। है। वो कर एक जो वैसे जो कर्म है ना, बहुत जो बहुत लंबे कर्म है, जो बहुत दुखी दुखी करते हैं, वो कौन से कराते हैं, वो निषाद से निदत्ती, और निदत्ती सत्य निकाचे। निषाद से। हाँ, ये कर्म जो है ये पाद मूल में ही बनते हैं उसके। ये समझ में नहीं आया। वादमूल में ही बनते हैं कि बनते हैं, हटते हैं। हाँ, बनते हैं, ये देखा था उसको। बनते हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, तो देखो इसलिए ऐसा है, उसको अगर बनने का लिखा है तो बनने का अर्थ क्या है कि वो शुभ कर्मों की बात कर रहे हैं। अगर पादपूल में बनने की बात कर रहे हैं तो वो शुभ कर्म होंगे। पादपूल में जो है वो अशुभ कर्म तो बनेंगे नहीं, अच्छा। है ना। तो शुभ कर्म की बात कर रहे हैं, तो जैसे चक्रवर्ती का पुण्य आदि के फल मिलना है, तीर्थंकर हाँ, नाम गोत्र का जन्म बंद होना है, तो वो यश हाँ, पादमूल में ही होता है। इसमें कोई वो शक वो की वो बात नहीं। निषाद, वो निषाद कहलाते हैं वो। यश वो निदत्ति निकासित ही है, क्योंकि भोगे बिना वो जाते नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो मैं तो केवल यही समझता था नित्य निषाद जो है पाप कर्मी होते हैं जो बनते हैं। वो हाँ, वो वो जब परेशान करते हैं, ऐसा ऐसा मेरा थॉट था। नहीं नहीं, तो आपका इसीलिए ही वो क्या, बहुत लोगों को ऐसे ही कंफ्यूजन रहता है। वो कन्फ्यूजन था। वो आज आप धन्यवाद आपको, आपने मुझे बहुत, ये दोनों बनते हैं, पुण्य कर्म भी बनते हैं और पाप कर्म भी बनते हैं। पाप कर्म के लिए उनके पादमूल की जरूरत नहीं है। अच्छा। हम्म। लेकिन पुण्य कर्म के लिए, उत्कृष्ट पुण्य कर्म के लिए श्रेष्ठ पुरुषों की जरूरत है। कोई हाँ, कभी आपने सुना कि वो चोर को जो है वो चोरी करना था, तो वो हाँ, मुनिराज के चरणों में गया और मुनिराज के चरण स्पर्श करते ही उसको उसकी चोरियां सफल होना शुरू हो गई। हाँ। ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये अच्छा। जो है, मतलब बहुत दुष्ट परिणाम होते हैं, क्रूर परिणाम नहीं, वो होते हैं। मैं तो कर्म, आप सही कह रहे हो, कर्म तो यही था। मैं समझ हाँ, रहा था कि वो पाप कर्म ही होते हैं जो निदित और निषादित होते हैं, उनका हाँ, पाद मूल में बनते हैं। तो अब मेरे दिमाग में आई पाप कर्म होते हुए भी पाद हाँ, मूल में बदना, ये तो मुझे समझ नहीं आया कुछ भी। हाँ, ये तो तीर्थंकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध बनता है, वो ठीक है। वो तो एक हाँ, विशेष वो एक विशेष बात है। हाँ, लेकिन पाप कर्म बदना भी ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सर। हाँ। ठीक है सर, तो वो ठीक है उसमें सर, करेक्शन कर लेना। तो अपन ने ये बात करी थी कल। पहले सांख्यों के समान आत्मा को सर्वथा नित्य और सर्वथा अकर्ता मानने वाले जैनों का निराकरण किया गया था। सांख्य लोग मत वाले क्या मानते हैं?
कि आत्मा सर्वथा अकर्ता है, वो कुछ करता है ही नहीं। और दूसरा ये कि वो रहता तो हमेशा है, लेकिन हमेशा अकर्ता ही बना रहता है, कुछ करता ही नहीं, इवन राग द्वेष भी नहीं करता और बाकी शुद्ध भाव भी नहीं करता। ये सांख्य मत वालों का था, जो अपन ने उसका खंडन किया कि अशुद्ध अवस्था में वो राग आदि करता है, शुद्ध अवस्था में नहीं करता। और दूसरा, बौद्धों के समान आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानकर करे अन्य और भोगे अन्य मानने वाले जैनों को भी समझाया। अंततः यह सिद्ध किया है कि यह आत्मा नित्य 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 आत्मा है। देखो, मैंने आपको बताया कि कल उस दिन वो ललित जी बोल रहे थे ना कि ऐसा कौन मानेगा कि कर्ता कोई और है, भोगता कोई और है। तो यहाँ पे एक मैंने बताया कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि एक मुनिराज आए थे, उन्होंने ऐसा ही कहा था, उन्होंने कहीं से पढ़ लिया होगा, तो वो उसका मर्म नहीं समझे और उन्होंने यह रिपीट किया कि भैया तुम क्या समझते हो, जो करता है वही भोगता है, ऐसा नहीं है। जो करता कोई और है और भोगता कोई और। तो वहां उपस्थित जो लोग थे, जो सब बड़े कंफ्यूज हुए। और भी बहुत सारी चीजें बताई थी उन्होंने कि जो तुम पूजन करते हो वो तीर्थंकर की कहाँ करते हो, तुम तो आत्मा की करते हो, तीर्थंकर की करना चाहिए। ऐसी काफी बातें थी। तो खाली मैं इसलिए इसको कोट कर रहा हूँ कि जो ललित जी का कंफ्यूजन था कि ऐसा कौन कहता होगा, तो ऐसा लोगों को होता है कंफ्यूजन। अंततः यह सिद्ध किया है कि ऐसा यह हो सकता है, आत्मा। पर्याय पर्याय की अपेक्षा से कहें तो कभी कभी ये चीज सही हो सकती है। अगर पर्याय, तो वो कि उसको अभी क्लियर इस पर्याय क्लियर में कर, कर्म किया और कल किसी दूसरी पर्याय में मिला। वो क्लियर करना पड़ेगा ना, आपको अपेक्षा बतानी पड़ेगी। आपने बोला कि नहीं सिद्धांत ही ये है, तो गलत हो गया ना। जैनियों में पर्याय की पूजा तो कभी होती नहीं है। नहीं, जैनियों अब में अगर आपको कहना भी है तो आप कथनचित किसी अपेक्षा से, जैसे इन्होंने बताया ना कि किस अपेक्षा से ऐसा होता है, ये सिद्धांत नहीं है। क्यों नहीं है सिद्धांत के, कभी ऐसा होता है कभी वैसा होता है। लेकिन द्रव्य की दृष्टि से देखें तो हमेशा वही व्यक्ति जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी आगे की गाथा हम अपन पढ़े। ऐसा वैसे कहा अंततः जाता है पर्याय की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है जैनियों में। हाँ, ये फंडामेंटल बताया था, और जिन वाणियों में लिखा हुआ है गुणों की पूजा की जाती है और पर्याय की पूजा नहीं होती है। अंततः यह सिद्ध किया है कि यह आत्मा नित्य नित्यात्मक है और नित्य द्रव्य की दृष्टि से देखने पर जो करता है वही भोगता है, तथा अनित्य पर्याय की दृष्टि से देखने पर कर्ता कोई और है व भोगता कोई और है, ऐसा अनेकांत है। इस प्रकार यहाँ नित्य अनित्य और कर्ता भोक्ता संबंधी अनेकांत सिद्ध किया गया। ठीक है ना। अभी देखो इसके बीच में, इन सब चीजों के बीच में कॉमन क्या है, इसकी गाथा आएगी। हाँ, 208 आगे आता है। आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरति व्याप्तिं प्रपद्यांतकैः काल कालोपाधि बलादि शुद्धमधिकां तत्रापि मत्वा परैः चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य पृथुकैः शुद्धर्जुसूत्रे रतैः रात्मा विज्जति एष हारवधुः निःशूत्रमुक्ते क्षिभिः। देखो, बहुत बढ़िया ये श्लोक है। इसमें क्या बताया उन्होंने, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। यह आत्म है क्षणिक क्योंकि यह परम शुद्ध है, जहाँ काल की भी उपाधि की नहीं ये शुद्धि है। इसी धारणा से छूटा त्यों नित्य आत्मा, जो डोरा बिन मुक्ता मणि से हार ना बनता। आत्मा को संपूर्णतया शुद्ध चाहने वाले किन्हीं अंधों ने, अज्ञानियों ने काल की उपाधि के कारण भी आत्मा में अधिक अशुद्धि मानकर अति व्याप्ति को प्राप्त होकर शुद्ध ऋजु सूत्र नय में रत होते हुए चैतन्य को क्षणिक कल्पित करके इस आत्मा को उसी प्रकार छोड़ दिया कि जिस प्रकार हार के डोरे को न देखकर मात्र मोतियों को ही देखने वाले हार को छोड़ दे। हार होता है ना, उसमें मोती पिरो जाते हैं, हार में जो धागा होता है ना, उसमें मोती पिरो जाते हैं। वो हार इस तरह से एक कटोरी में रखा हुआ था कि उसके मोती मोती दिखाई दे रहे थे, वो पिरोए हुए हैं ऐसा ना दिखाई दे गए। तो किसी दुकान से निकले तो उसकी उसकी कटोरी नुमा उसका जो पात्र था उसमें वो मोती रखे हुए थे।
एक्चुअली वो माला रखी हुई थी। तो जो देखने वाला था उसने यही सोचा कि यार मेरे को तो माला लेना है, और यहाँ तो ये मोती रखे हुए हैं, क्योंकि उसको वो धागा दिखा ही नहीं, ना उसने धागे को ध्यान से देखा। तो वो वहां से छोड़ करके चला गया कहीं अन्यत्र। वो बड़ी सुंदर माला थी, ऐसी सुंदर माला कहीं अवेलेबल ही नहीं थी। तो वो क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार हार के डोरे को ना देखकर मात्र मोतियों को ही देखने वाले हार को छोड़ देते हैं, हाँ, जिस प्रकार डोरे में सुव्यवस्थित क्रम से अवस्थित मोतियों को ही हार कहा जाता है। हार में और मोतियों में क्या फर्क है? उसके बीच में एक धागा होता है जो उनकी निरंतरता को और क्रम को बनाए रखता है। मोती किस उसमें से उसमें डाले गए हैं, कई बार आप देखो उसमें बीच में एक पेंडेंट भी होता है, तो दूसरे कलर के जो मोती होते हैं, तो वो सारे क्रम से डाले जाते हैं उसमें, तब वो हार बनता है ना। हाँ, तो इसलिए वो बोल रहे हैं, जिस प्रकार डोरे में सुव्यवस्थित क्रम से अवस्थित मोतियों को ही हार कहा जाता है, उसी प्रकार नित्य ध्रुवांश में क्रम से अवस्थित अनित्य पर्यायों को ही द्रव्य कहते हैं। कैसी है वो? द्रव्य कैसा है? आत्मा जो एक द्रव्य है, और उसके अंदर में पर्यायों का समूह भरा हुआ है, गुणों का समूह भरा है, और गुणों की पर्यायें निरंतर बदलती रहती हैं। और क्रम भी है उसका, एक क्रम में आती हैं। पर्याय जो है वो एक क्रम में ही आती हैं। जिस तरह मैं आपको आम का उदाहरण बताता हूँ कि कैरी छोटी से बड़ी होगी, ऐसा नहीं होगा कि कैरी जो है बड़ी से छोटी हो जाएगी। हाँ, जो बढ़ता हुआ क्रम क्या है कि छोटे से बड़ा होगा, बहुत डार्क हरे से फिर थोड़ा कम हरा, और कम हरा, फिर पीलेपन की ओर जाएगी, इस तरह बढ़ेगा। इसी तरह उसका जो स्वाद है वो खट्टे से धीरे धीरे मीठा होगा, गंध जो है वो ऐसे ही गंध जो है खट्टी से मीठी होती चली जाएगी। तो एक क्रम पड़ता है। और उसी तरह से आत्मा के अंदर होने वाले रहने वाले जो द्रव्य हैं, गुण हैं, उन गुणों का परिणमन निरंतर होता रहता है, और एक ही क्रम में वो चलता रहता है। हम मोटी मोटी मतलब ये चीजें देख। हाँ, ये कह सकते हैं क्या कि पर्याय की सुंदरता बिना जीव के नहीं हो सकती? हाँ, पर्याय की। सुंदरता या हाँ, उसकी उसका जो बिना जीव के नहीं, जीव उपस्थित होगा वो तो पर्याय की सुंदर है, नहीं तो निर्जीव वो तो क्या है वो? ये कह सकते हैं क्या? पर्याय बनती किसकी है? पर्याय द्रव्य के बिना पर्याय होंगी क्या? पर्याय किसकी बन रही है? द्रव्य को व्यय। हाँ हाँ, द्रव्य की तो पर्याय द्रव्य की बन रही है। हाँ, उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये सभी द्रव्यों का लक्षण होता। और उसके अंदर द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो हाँ। उसके अंदर गुण ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और गुण है तो उनका परिणमन ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता, नहीं तो द्रव्य जड़ हो जाए। तो इसलिए द्रव्यों में रहने वाले जो अनंत गुण हैं किसी भी द्रव्य में, उनका निरंतर परिणमन होता रहता है, जिनका नाम और जिनके फलस्वरूप जो कुछ दशा प्रकट होती है उसी को पर्याय कहते हैं, है ना। अच्छा। और दो तरह की पर्याय मैंने आपको बताए, एक आंतरिक पर्याय और एक बाह्य पर्याय। बाह्य पर्याय अपन किसको कह देते हैं? वास्तव में वो आत्मा की पर्याय नहीं है। जो शरीर आदि है, जैसे मैं बच्चा था, मैं बड़ा हो गया, मैं जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, ये आत्मा की ये पर्याय पुत्रों है की क्या? पर्याय हो गई, ये पुत्रों की पर्याय है। हाँ, लेकिन कहने में आता है कि ये जीव की पर्याय है। तो समझने वाला भी व्यवहार से समझता है उसको। इसलिए कहा जाता है कि भाई साहब, मैं ही बालक था, मैं ही बड़ा जवान हुआ, और मैं ही बूढ़ा हो गया। वास्तव में मैं थोड़ी होता हूँ। जहाँ निश्चय लगाओगे तो निश्चय से मैं बूढ़ा होता हूँ क्या? मैं छोटा नहीं। बड़ा होता हूँ क्या? है ना। तो जो अगर निश्चय से लगाओगे तो आत्मा के इस तरह के आकार प्रकार नहीं होते। आत्मा जो है नरकों में शरीर के साथ भले ही चला जाता है, लेकिन वो नारकियों के द्वारा सताया नहीं जा सकता। वो स्वयं भी किसी नारकी को सता नहीं सकता। ये सब निश्चय की बात है। जो कुछ खेल हो रहा है शरीरों के माध्यम से हो रहा है ना। और वो शरीर कहने में तो आता है कि ये मेरी मनुष्य की ही पर्याय है,
अपन बोलते बहुत आराम से बोल देते हैं, राजा सैनिक जब साहब राजा की पर्याय में था, मनुष्य की पर्याय में था, तब उसने ऐसा किया। और वही जब जो है वहां नरक में चला गया तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली उसने। ये सारी अपन व्यवहार की बातें करते हैं। अरे सीता का जीव साहब वो प्रत्येंद्र बन गया। प्रत्येंद्र भी तो पोस्ट ही है। वो देव शरीर में वैकृत शरीर में विद्यमान है, वो एक पोस्ट ले ली, उसको मैं प्रत्येंद्र कह रहा हूँ। लेकिन उसकी आत्मा बनी क्या प्रत्येंद्र? आत्मा तो आपकी मेरी सबकी एक जैसी है। हम सब सिद्ध हैं। ये है निश्चय। और ये बीच की जो अवस्थाएं हैं, उस शरीरों को लेकर, नहीं तो कौन किसको पहचाने? शरीर को अलग कर दो तो आप पहचानो। अरे भाई आत्मा इधर आओ, ये कौन आएगा? तो इसलिए इस रहस्य को बहुत आराम से समझना बहुत इजी है ये। हाँ। तो जैसे कि वो एक व्यक्ति का मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि वो एक उधर से गुजर के जा रहा था तो एक हलवाई की दुकान मिली। उसको बड़े सुंदर उसके यहाँ लड्डू रखे थे। उसने कहा भाई यार लड्डू लड्डू तो ताजे हैं ना? बोले बिल्कुल ताजे हैं साहब। बोले 1 किलो लड्डू तोल करके ये रख दो पैकेट में। उसने फटाफट तोल दिए। फिर उसने इधर उधर निगाह मारी तो उसमें जो है वो कलाकंद और भी अच्छा था। उसने कहा, ये बात बस वो कैंसिल करो, कलाकंद दे दो एक। और वो कलाकंद जो है तोल के रख दिया उसने। वो पैकेट पकड़ाने वाला था उसके पहले उसने कहा, "अरे रुको रुको रुको, ऐसा करो, ये गुलाब जामुन बहुत अच्छी लग रही है, गुलाब जामुन दे दो आप उसको रहने एक पकड़ो।" उसने गुलाब जामुन उठा के तोड़ दी। फिर पकड़ाने लगा तो उन्होंने कहा, एक मिनट भाई साहब, ये जलेबी तो इसे लग रही है एकदम ताजी है, आप तो मुझे ये दे दो। बोले बस। उसने कहा फाइनल है ना भाई साहब? उनका हाँ फाइनल। तो उसने जलेबी दे दी और जलेबी लेकर पैकेट वो सज्जन चल दिए बिना पैसे दिए। उसने कहा साहब पैसे? बोले पैसे काहे के? बोले आपने वो जलेबी जो है वो ली ना, उसके पैसे दो ना। बोले जलेबी तो मैंने गुलाब जामुन के बदले में ली थी। तो बोले गुलाब जामुन के पैसे दो। बोले "अरे, समझ में नहीं आ रहा तुमको, गुलाब जामुन तो मैंने जो है वो बर्फी के बदले में ली थी।" तो बोले बर्फी के दो। बोले फिर गलत कर रहे हो, बर्फी तो मैंने लड्डू के बदले में ली थी। तो बोले लड्डू के पैसे दो। बोले जो चीज ली नहीं है उसके पैसे कैसे दे? बहुत हाँ, बढ़िया। अब उस व्यक्ति को आपको पकड़ना है तो कैसे पकड़ोगे? वो बोलेगा आप फोटो खींच के देख लो, ना मैंने लड्डू खरीद के हाथ में रखे, ना मैंने गुलाब जामुन खरीद के हाथ में रखे, कोई भी वस्तु मैंने हाथ में रखी नहीं, और जो लिया उनके बदले में लिया। तब कैसे उजागर करो इतनी पर्यायों के बीच में रहने वाली क्या कॉमन चीज थी जिसके आधार पर उसको पकड़ा जाए? आत्मा। हाँ? तो बोलेंगे कि भाई साहब, जिसने लड्डू नहीं लिए वो भी आप थे, जिसने कलाकंद नहीं लिया वो भी आप थे, जिसने और कुछ नहीं लिया वो भी आप थे, और जिसने जलेबी ली वो भी आप थे। उसमें कॉमन कौन था? कॉमन वो व्यक्ति था। इसलिए वो व्यक्ति से ही वसूला जाए। ठीक इसी भाई प्रकार साहब, से। हाँ एक एक और अभी जो जी। ये जो हुआ ना हाथ में जो कांड हुआ है, उसमें रिपोर्टर गया था तो जो जो उसकी जो है ना वो जो बाबा पकड़ा गया है, हाँ। उसकी एक शिष्या थी। अच्छा। तो उससे रिपोर्टर पूछ रहा था तो तुम कौन हो? तो मैं हाँ। आत्मा हूँ। रियली बता रहा हूँ आपको। हाँ मुझे सुन सही करके सही। ताज्जुब हुआ कि हाँ यहाँ पर यार ये बातें कैसे हो रही है। बोले तुम कौन हो? मैं आत्मा हूँ। मुझे हाँ आत्मा तो हो, तुम हो कौन? अब मुझे हाँ। समझ नहीं आया कि नाम क्या है इसका। फिर से नाम बताया बाद में। तो बिल्कुल मेरा सही है। मतलब कहने का ये, आत्मा से बहुत बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं। उन्होंने वहां आत्मा जो है वो कंफ्यूज करने के लिए यूज किया, बचने के लिए यूज किया शब्द को, कि आपको आत्मा को कौन पकड़ेगा? ठीक है ना? हमारे यहाँ पर एक सज्जन थे एचआर डिपार्टमेंट में, नाम नहीं लूंगा मैं। वो बीमार पड़े। तो एक चलन चलता है कि लोग बताते नहीं कि हम बीमार हैं, नहीं तो गलत इंप्रेशन जाएगा कि वो ये भी बीमार पड़ते। तो वो बीमार हुए, उन्होंने उनसे लोगों ने पूछा फोन पे, साहब आप बीमार हैं क्या? बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। हिंदुजा हॉस्पिटल में हम गए बाई चांस किसी को देखने, तो वहाँ वो भी एडमिट थे।
तो उनको जाकर के देखा, उनसे कहा कि अरे साहब अब बीमार हैं आप तो बोल रहे थे कि मैं तो सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने तत्काल जवाब दिया कि देखो बीमार मैं नहीं था, मेरा शरीर बीमार था। आप पूछ रहे थे कि आप बीमार हो क्या, तो मैंने कह दिया नहीं। जबकि ऐसा कोई वो धर्म सिद्धांत मानने वाला में से नहीं थे, अच्छा। लेकिन अपना झूठ छुपाने के लिए उन्होंने इस तरह की बात। तो देखो, जो वास्तविक है, जो फैक्ट है, वो यही है कि समस्त पर्यायों में रहने वाला ये जीव द्रव्य अपने गुणों की पर्यायों के कारण, है ना, और उसके और कौन सा गुण है जिससे वो पर्याय जुड़ी हुई है, जिस शरीर में वो रहता है उसमें उसके आत्म प्रदेश फैले रहते हैं, इस अपेक्षा से उनका संबंध है ना। लेकिन वास्तव में तो शरीर आदि उसकी पर्याय नहीं है। आत्मा की पर्याय तो उसके अनंत गुणों की पर्याय है, उसके चैतन्य गुण की पर्याय, उसके ज्ञान गुण की पर्याय, उसके सुख गुण की पर्याय, उसके वीर गुण की पर्याय ये है ना। अपन ने एक बार पढ़ा भी था, जिसमें आलाप पद्धति में पढ़ा था कितनी तरह के नए होते हैं, कैसी पर्याय होती हैं, वो सब कभी अपन फिर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए कि निश्चय नय से शरीर आदि, गतियां आदि, ये सब व्यवहार से कहा जाता है कि यही वो जीव है, यही वो जीव वहां नरक में चला गया, यही जीव वहां है ना। लेकिन जीव नारकी नहीं होता। तो साहब देखो, ये नारकी बन गया, ये देव बन गया, तो साहब मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दो महाराज कि मैं देव बन जाऊं। कौन बनता है देव? खाली आपको दूसरी तरह का एक शरीर मिल जाएगा, दूसरी जगह दूसरे क्षेत्र में पहुंच गए। लेकिन आत्मा बनी क्या देव, आत्मा बनी क्या नारकी, ये सोच के देखना और इससे प्रसन्न हो जाना कि संसार में कोई मुझे आत्मा से अनात्मा नहीं बना सकता। मेरे अनंत ज्ञानादि गुण हमेशा इंटैक्ट रहने वाले हैं, मुझे कभी उन गुणों से कोई वंचित नहीं कर सकता। इसलिए प्रसन्न रहना, और मेरी जो शुद्ध अवस्था है, जो मेरा शुद्ध स्वभाव है, भले ही वर्तमान में वो मैं अशुद्ध पर्यायों से गुजर रहा हूं, लेकिन मेरे शुद्ध स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। इसी विश्वास के साथ वो मुनि लोग लगे रहते हैं, इसी विश्वास के बल पर एक दिन उन्हें केवल ज्ञान हो। ये विश्वास हमें नहीं हो सकता। अपन ने इतनी बात करी, इतने मात्र से हमको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि निश्चय न से मैं भी उन अनंत सिद्धों की भांति शुद्ध ही हूँ, है ना? वर्तमान जो अशुद्ध पर्याय है, जब तक मुझे भेद विज्ञान नहीं हुआ, जब तक मेरा श्रद्धान सम्यक नहीं हुआ, तब तक अवश्य ही आप मुझे अपराधी कह सकते हो। लेकिन मेरे अंदर जो वास्तविक जो गुण है, उन गुणों के आधार पर जो जिन गुणों को जीवधारी जीव धरता है, वो समस्त गुण मेरे अंदर विद्यमान है, निरंतर विद्यमान है। उन्हें आज तक उनमें कोई कमी आई नहीं। समय सार की ये मुख्यता है, मुख्य बात है, जो मौलिक बात है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बात करते करते आपको भी ऐसे ही विश्वास होगा कि मैं संसार की झंझटों में फंसा जरूर हूँ, इन पर्यायों को भोगता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, और मैं इन्हीं से दुखी होकर के बोलता हूँ वो भाई, वो धनवान है, वो गरीब है, वो जो छोटा है, वो बड़ा है, वो रोगी है, वो सारी क्या है ये? शरीर की पर्याय हैं। वही पर्याय के गति का नाम पाती हैं, वही पर्याय जो है वो छोटे बड़े की जो है वो पदवी पाती है। लेकिन वास्तव में ये सब शरीर की वैरायटीज हैं। मैं तो वही हूँ, सदा वही रहने वाला हूँ, कोई मुझे बदल सकता नहीं। मैं अपने ज्ञानादि गुणों से अगर कभी वंचित हुआ, तो फिर मैं जीव ही नहीं रहूंगा। तो ऐसा हो नहीं सकता, मैं तो जीव हूँ और हमेशा रहने वाला। तो देखो, वो डोरे की अपन बात कर रहे थे। जिस प्रकार डोरे में सुव्यवस्थित क्रम से अवस्थित मोतियों को ही हार कहा जाता है, उसी प्रकार नित्य ध्रुवांश में क्रम से अवस्थित अनित्य पर्यायों को ही द्रव्य कहते हैं, है ना। पर्याय तो सारी अनित्य ही है ना। आत्मा भी द्रव्य है, इसलिए वह भी नित्य द्रव्य गुण
और अनित्य पर्यायों के समुदाय रूप ही है। मेरे जो प्रसिद्ध गुण हैं वो निरंतर रहते हैं, और मेरा द्रव्यपना बना रहता है, जीव द्रव्यपना बना रहता है, और बहुत सारी पर्यायों में से होकर के मैं गुजरता रहता हूँ। वो पर्याय मेरी आंतरिक भी हैं और बाह्य भी। आंतरिक में जैसे मेरे जो ज्ञानादि गुण हैं वो कभी थोड़ा सा, उनकी इंटेंसिटी कभी कम कमी ज्यादा होती है, वो भी बहुत थोड़े अंश में, ना के बराबर, जिनको वो उसका परिणमन कहा जाता है। जिस प्रकार डोरे की उपेक्षा करके मोतियों पर दृष्टि केंद्रित करने वाले हार को प्राप्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार नित्यता की उपेक्षा करने वाले लोग भी क्षणिक पर्यायों में मुग्ध होकर आत्म वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कि भाई साहब ऐसा है कि जब कभी मैं सुंदर शरीर का धारी होता हूँ, तब मुझे लगता है कि कितना सुंदर हूं मैं, है। जैसे वरिष्ठ जी को लगा था ना कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, और देवों ने आकर के प्रशंसा की थी, तो मान मान कषाय में आ गए थे। फिर उनको जब देवों ने कहा कि अब कुल्ला करिए आप, तो और मालूम पड़ा कि कोड़ के पर जीवाणु उसके शरीर में प्रविष्ट हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, अभी तो आप इतने मेरे सौंदर्य की तारीफ कर रहे थे। बोले महाराज, एक क्षण पहले जितने सुंदर थे आप, अब नहीं रहे, आपका कोड़ शुरू हो गया। तो जिन पर्यायों में मैं सुंदरता की कल्पना करता हूँ, अच्छे वन की कल्पना करता हूँ, लोग कामदेव भी बनते हैं, है ना। हनुमान जी कामदेव थे, और बहुत सारे लोग जो जी में शांतिनाथ, अरेनाथ, कुंथनाथ, इनके पास कामदेव की पोस्ट भी थी, जिनमें उस समय में उनके समकालीन कोई भी उतना सुंदर होता नहीं। तो बोलते हैं, उन पर्यायों को देख देख करके क्या मुग्ध हो रहे हो, क्योंकि इस जीव ने ऐसी पर्यायें भी देखनी है जिनमें गलित कुष्ठ आदि के कारण 700 मील तक के लोग जो हैं, जो घबरा जाते थे। अरे कितना दुर्गंधी आ रहा। श्रीपाल जी को हुआ था ना, जो को गलित कुष्ठ हुआ, तो राज्य के प्रजाजनों ने कुछ दिन सहन किया, उसके बाद जाके प्रार्थना की, महाराज हम सबसे भी अब ये असह्य हो गया, ये जो आपकी जो बदबू शरीर से आ रही है, हमारे बच्चे अब जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम भी नहीं। तब श्रीपाल जी ने वो राज्य छोड़ा था। वो बोल रहे हैं कि उन क्षणिक पर्यायों में क्या मुग्ध होना और क्या दुखी होना। नित्यता की उपेक्षा करने वाले लोग भी क्षणिक पर्यायों में मुग्ध होकर आत्म वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। जो कामदेव की पोस्ट पर जो रहे, वो वो निश्चित ही उसी भाव से मोक्ष जाते हैं प्राय। अगर वो उसके ऊपर गर्व करने लगे तो मोक्ष जाएंगे क्या। वो जानते हैं कि संयोग है, इसमें क्या है। तो इसलिए डोरे के ऊपर नजर रखो, जिससे डोर बंधी हुई है, जिसमें समस्त पर्यायें पिरोई हुई हैं। वो डोरा अर्थात मैं, अर्थात आत्मद्रव्य, उसकी ओर दृष्टि रखो। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नित्यता में काल भेद पड़ने से अशुद्धि आ जाती, और एक क्षणवर्ती पर्याय को वस्तु मानने में काल भेद नहीं पड़ता, अतः वह पूर्णता शुद्ध ही होती है। शुद्ध ऋजु सूत्र नए एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है। इस कारण यहाँ यह कहा गया है कि शुद्धता के लोभ में ऋजु सूत्र नय के विषय को ही वस्तु मानकर जो लोग संतुष्ट हैं, उन्हें उसी प्रकार आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, जिस प्रकार डोरे की उपेक्षा करने वाले मोती के लोभियों को मोतियों का हार नहीं मिलता है। ये ऋजु सूत्र वगैरह मैं आपको बताऊंगा नए कभी। यहाँ कहने का अर्थ खाली ये है, उस कटोरी के अंदर में रखे हुए मोतियों को, धागे को ना देख पाने के कारण मोती मोती खाली देख लिए लोगों ने, और वो ये सोचकर आगे बढ़ गए कि हार कहीं और देखेंगे, ये मोती है खाली। हाँ, तो बोल रहे हैं
उसी पर्याय को मान करके कि ये पर्याय है मोतियों की पर्याय है, हार की पर्याय नहीं है, तो उससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जो एक पर्याय विशेष है उस पर्याय विशेष को ही शुद्ध मान करके संतुष्ट हो जाते हैं। अभी आपने मान लिया कि सिद्ध भगवान है ना, तो सिद्ध वाली जो पर्याय है वही परम शुद्ध पर्याय है। उसके अलावा जितनी पर्याय हैं वो शुद्ध है नहीं। तो मैं किसका ध्यान करूं? मैं कैसे मान लूं कि मैं सिद्ध समान हूं? हमने तो एक ही पर्याय देखी है, जानी है, समझी है कि एक सिद्ध जो है वही एक शुद्ध पर्याय के धारी हैं। तो बोले अगर उसको ही पर्याय को शुद्ध माना, तो मैं जिस पर्याय में वर्तमान में हूँ उस पर्याय के द्वारा आत्मा की प्राप्ति की साधना कैसे कर पाऊंगा? कौन सी पर्याय प्रकट करूंगा? वो पर्याय मेरे पास है ही नहीं, वो कैसे प्रकट हो जाएगी? सिद्ध सिद्ध लेकर के चले गए, मेरे पास थोड़ी बची। तो क्या बोल रहे हैं, इस कारण यहाँ कहा गया है शुद्धता के लोभ में ऋजु सूत्र नय के विषय को ही वस्तु मानकर जो लोग संतुष्ट हैं, एक पर्याय विशेष हुई मेरी, उस पर्याय को ही मैंने आत्मा मान ली। ये साहब जो देव पर्याय है ना, यही मैं हूँ। बोले अरे मनुष्य पर्याय जो थे, जो उसमें आप नहीं थे क्या? बोले मैं नहीं था उसमें। मैं जो जो देव पर्याय है ना, यही मैं हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि किसी भी एक पर्याय विशेष को अपना स्वरूप मान करके जो संतुष्ट हो जाते हैं, वो अपनी जो वास्तविक आत्मा है उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा उतनी पर्याय मात्र तक सीमित नहीं है, एक पर्याय विशेष तक सीमित नहीं। सिद्ध कह लो तो सिद्ध पर्याय तक सीमित है क्या? वही संसारी था, वही अरहंत होके गुजरा, वही अशरीरी बना, अयोगी बना, और फिर वो सिद्ध बना। ये सारी पर्यायें जीव की ही थी, आत्मा की ही थी। इसलिए पर्यायों को संपूर्ण द्रव्य मत मान लेना। इसमें कोई शक नहीं कि द्रव्य की ही पर्याय होती हैं, लेकिन पर्याय स्वयं में द्रव्य नहीं होती। ये बात समझाने की बात। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानने वाले लोगों को आत्मा की प्राप्ति उसी प्रकार नहीं होती जिस प्रकार डोरे की उपेक्षा करने वाले मोतियों की माला से वंचित रहते हैं, है ना? तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं, जैसे बौद्धों के बारे में बताया ना, कि वो आत्मा क्षणिक है। साहब ये शरीर उन्होंने धारण किया मनुष्य का, और वो समाप्त हो गया, जीव समाप्त हो गया। अब वो जो देव पर्याय में है जो आत्मा, वो उसकी पर्याय उतनी ही है, देव तक ही सीमित। बहुत सारे में हिंदुओं में भी एक थ्योरी है, ब्रह्म कुमारी इसमें खास तौर पर, कि वो कहते हैं कि जितने भी स्पेसीज हैं, मनुष्यों की जाति अलग तरह की आत्माएं हैं, और जो पशु हैं उनकी आत्मा अलग है, वो गिनती अलग है। यही जो है वो बनते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसी अलग अलग मान्यता मानने वाले लोग हैं ना। तो अपन तो वो मोतियों के डोरे की भांति मानना कि डोरा एक द्रव्य है और मोती उसकी पर्याय हैं, और संपूर्ण रूप के मिला करके द्रव्य और पर्याय मिलकर ही वास्तव में द्रव्य बनता है, उसका अस्तित्व तभी होता, क्योंकि पर्याय विहीन कोई द्रव्य होता नहीं, और द्रव्य के बिना पर्याय होती। अब सब विकल्पों से पार आत्मा के अनुभव की प्रेरणा देने वाला कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। 209 हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा? 209। 200। कर्तुर्वेद कर्तुर्वेदयितुष युक्तिवशतो भेदो वस्त्ववेदोऽपि वा कर्ता वेदयि कर्ता वेदयिता च मा भवतु वावस्तद्वेव संचित्यताम् रोता सूत्रैवात्मनीह निपुणैर्भेक्तुं न शक्या क्वचि कच्छिंचित् चिन्तामणिमालिकेय मभितोऽप्येका चकास्ते त्वनः। इसमें क्या बताया? 209।
ये 209 का ही एक्सप्लेनेशन है सीवीजन साहब, कर्ता और भोक्ता का। जी। कर्ता भोक्ता में अभेद हो युक्ति वश से, भले भेद हो अथवा दोनों ही ना हो वे, जो मणियों की माला भेदी नहीं जा सके, क्यों अभेद आत्म का अनुभव हमें सदा हो। कर्ता और भोक्ता का युक्ति वश से भेद हो या अभेद, अथवा कर्ता भोक्ता दोनों ही ना हो, जो भी हो, तुम तो एक वस्तु का ही अनुभव करो। हाँ? कर्ता और भोक्ता का भी भेद मत डालो, एक वस्तु है, उसी वस्तु में कर्ता और भोक्ता का क्या भेद डालो, क्योंकि जो कर रहा है वही भोग रहा है, जो भोग रहा है वही कर रहा है। क्या भोग रहा है? आत्मा के बारे में कहो अगर, तो आत्मा जो करता है वही भोगता है। अब इसको आप जो है इसके ऊपर लागू कर, शुद्ध आत्मा क्या करता है और क्या भोगता है? बताओ भाई शिवजन साहब। शुद्ध आत्मा ना तो कुछ करता है ना भोगता है, शुद्ध आत्मा तो अपने में लीन रहती हाँ हाँ, ये आपने बताया था ना, कल भी बताया था कि वो तो अपने स्वभाव का ही करता है और स्वभाव का ही भोगता है। है। सिंपल बात। अगर हमारी परिभाषा ये कहती है कि प्रत्येक द्रव्य में कर्तापना भी है भोक्तापना भी है, तो बता दिया ना उस परिभाषा के अनुसार कि वो अपने स्वभाव का करता है और स्वभाव का ही भोगता है, तो द्रव्य की परिभाषा पूरी हो गई। लेकिन वो पर का कर्ता तो कोई द्रव्य होता नहीं, सभी द्रव्य स्व के ही कर्ता होते हैं, स्व के ही भोक्ता होते हैं। अब बोलोगे साहब ये तो आप झूठी झूठी बात कर रहे हो, हैं? मैंने तो अच्छे अच्छे काम किए, सब लोगों के लिए कितना कितना जो है वो उपकार किए, और मुझे क्या मिला? मैंने तो हमेशा अपयश भोगा, मैंने तो दरिद्रता भोगी, मैंने तो लोगों का तिरस्कार भोगा, और आप बोलते हैं को जैसा जो करता है वो उसी का भोगता होगा। हाँ, तो ये बड़ा कंफ्यूजन है कि वास्तव में जो करने वाला है, ये सब जो क्रियाएं हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने उनका उपकार किया, मैंने उसको भला किया, ये सब किसने किए? हैं? उस पर्याय में रहने वाले जीव आत्मा और शरीर और कर्म आदि के मिक्सचर के माध्यम से जो कुछ निमित्त नैमित्तिक घटनाएं घटी, उनका श्रेय मैं ले लेता हूँ। ये मैंने किया था, उसमें एक फैक्टर मेरे कर्मों का भी है ना, जिनके उदय के समय में होने वाले और जो जो निमित्त मिलते हैं वो, और मेरे जो भाव बन रहे हैं वो, इस तरह पांचों समवायों के द्वारा वो घटनाएं होती। अगर मुझे कभी तिरस्कार मिला, तो तिरस्कार आइसोलेशन में नहीं होता कि मैंने अच्छा किया था और मुझे जो है बुरा मिला, उसकी संतति कहीं और है, उसका जो उसका सोर्स कहीं और है। लेकिन आत्मा की द्रव्य की जब बात, प्योर द्रव्य की बात करोगे, तो कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता हर्ता आदि नहीं होता, ये सिद्धांत है। दुखी होऊंगा तो मैं दुखी अपने ही भावों से होऊंगा, सुखी होऊंगा तो अपने ही भावों के कारण हूँ, किसी दूसरे ने नहीं किया। लोग समझाएंगे भी तो बोले साहब समझाए तो बहुत है उनको, उनके समझ में आए तब है। ये साहब आपकी समझाइश को क्या हो गया, खूब जोर से समझाते आप, बोले खूब जोर से समझाए साहब, 50 लोगों ने समझाया और वो नहीं समझे। है इसका अर्थ क्या है कि जीव अपने भावों में ही सुखी या दुखी होता है, अपनी ही कैपेबिलिटी से होता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता, दूसरे निमित्त बन सकता। ये सिद्धांत बहुत अच्छी जगह जगह उसको लागू करना। और मैं आत्मद्रव्य हूँ, मैं पर्यायों से अवश्य ही घिरा रहता हूँ, लेकिन पर्यायों के बीच में भी मैं अभेद द्रव्य हूँ, ध्रुव द्रव्य हूँ, जिसका कभी नाश होता नहीं। पर्याय आदि होना तो मेरे गुणों में ही शामिल है। जिस प्रकार व्यक्ति कर्ता और भोक्ता का युक्तिवश से भेद हो या अभेद, अथवा कर्ता भोक्ता दोनों ही ना हो, जो भी हो, तुम तो एक वस्तु का ही अनुभव करो। जिस प्रकार व्यक्तियों द्वारा डोरे में पिरोई गई मणियों की माला भेदी नहीं जा सकती, उसी प्रकार आत्मा में पिरोई गई चैतन्य रूप चिंतामणि की माला भी कभी किसी से भेदी नहीं जा सकती। ऐसी यह आत्मा रूपी माला
एक ही हमें संपूर्ण प्रकाशमान। जैसा जो मेरे जेब में बहुत सारे मोती रखे थे, वो मोती जो है चोरी हो गए। अब मेरे पास 8 ही मोती रहे, पहले तो जो 50 मोती थे, है ना। ऐसी पर्याय तो बहुत सारी हो सकती है जो बदल बदल सकती हैं। लेकिन मैं आत्मा से अनात्मा हो गया, मैं आत्मा से जड़ हो गया, ऐसा कभी सुना क्या है। तो बोल रहे हैं कि मुझे कोई भेद नहीं सकता इसका, मुझे विश्वास होना चाहिए, इसका मुझे पक्का श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं वो द्रव्य हूँ, वो नोबल द्रव्य हूँ जो पानी में गलता नहीं, तलवार से कटता नहीं, दुख सुख अवस्था में मरता नहीं, नरकों में जाके दुख पाता नहीं। बोले अरे क्या बात कर रहे हो आप, अभी तो बता रहे थे नरकों में इतना दुख है, आप बोलते नरकों में दुख ही नहीं भोगा। दुख नहीं भोगा अर्थ क्या है, वो नारकियों के जो भाले त्रिशूल थे, उन्होंने मुझे कभी टच किया ही नहीं, कर भी नहीं सकते। तो बोले तुम्हारे भाले तो लगे होंगे ना उनको, बोले मेरे भी नहीं लगे, लेकिन वो मूर्ख थे, वो दुखी हो रहे थे। लेकिन मुझे तो इतना समझ आ गई थी, इसलिए मैं उन क्षणों में भी सुखी बना रहा। तो सिद्धांत जितना जितना हमारे अनुभव में और विश्वास में आएगा, उतने उतने हम सुरक्षित महसूस करेंगे। कोई चोर मुझे चुरा नहीं सकता, कोई मेरे गुणों में कमी ला नहीं सकता है। मैं हमेशा वैसा ही रहूंगा, वो शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, है। इसलिए ये जो थ्योरी है, उस बात को बहुत अच्छी से समझ, ऐसी ये आत्मा रूपी माला, एक ही हमें संपूर्ण प्रकाशमान। तात्पर्य है कि नित्यत्व अनित्यत्व आदि के विकल्पों का शमन होकर हमें आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हो। ऐसा वो अपूर्व आत्मा जिसके इतने गुण गाए गए हैं, सारे आचार्य मुनि जिसके गुणों को निरंतर गाते रहते हैं, उन गुणों का अनुभव करना, उन पर विश्वास लाना, सब कुछ छोड़ करके निर्विकल्प अवस्था में आना कि ओ मैं तो सब प्रकार से सुखी ही हूँ, दुख नाम का कोई गुण मेरे अंदर है ही नहीं। इतनी पर्यायों में से गुजरने वाला भी मैं, कभी उन पर्यायों में मेरी टूट फूट हुई नहीं, मेरा एक भी गुण बिखर करके बाहर गिरा नहीं, ना कभी गिरेगा। इस विश्वास को भोगना, इस आनंद को भोगना, है, अपनी इस विलक्षणता का आनंद लेना, यही मेरा कार्य है। बाकी तो सब मूर्खता के कार्य। इसलिए उनका तात्पर्य है कि नित्यत्व अनित्यत्व आदि के विकल्प छोड़ो और आत्मा का निर्विकल्प अनुभव करो। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि कर्ता भोक्ता आदि के संदर्भ में जिनागम में अनेक अपेक्षाएं आती, वस्तु स्थिति समझने के लिए समझते समय उनका भरपूर उपयोग होता है और होना भी चाहिए। समझने के लिए अपन ने बहुत सारी बातें कही, किंतु भगवान आत्मा तो उक्त समस्त विकल्पों से पार है। अतः अनुभव के काल में सभी विकल्प तिरोहित हो जाते हैं, हो ही जाना चाहिए। अतः हमारी भावना तो यही है कि हमें तो उक्त सभी विकल्पों से पार आत्मा का अनुभव हो। है कि जाल में फंस रहा है। अपन भोजन करने बैठे, बढ़िया भोजन बना हुआ था, और लोगों ने बहुत सारी कथाएं सुनानी शुरू कर दी। अरे साहब आपने देखा आज टीवी पर क्या आया, कितने लोग मर गए वहां, और वो देखो वहाँ कितना बड़ा भूकंप आया, फलानी पार्टी का देखो साहब हार गई। अब मैं बड़ा परेशान, भोजन की थाली सामने रखी हुई, 56 प्रकार के भोजन, और मैं कभी इधर देख रहा हूँ, कभी मुंह बना रहा हूँ, कभी दुखी हो रहा हूँ। फिर एक बुजुर्ग सज्जन आए, उन्होंने कहा भैया ये तो संसार में लगा रहता, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, भोजन करो, थोड़ा सा भोजन करिए, इसका आनंद लो। तो हमारी जैसे तंद्रा खुल जाती है, हाँ हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो सब होता रहता है, आपने भोजन कहा। ठीक उसी प्रकार वो बोल रहे हैं कि इतने जो विकल्पों का तुम्हें दर्शन करा दिया, वो खाली समझाने के लिए कराया कि आत्मा कौन कौन सी पर्यायों में से होके गुजरती है,
लेकिन अब आप समझदार हो गए हो, इन सब में कुछ धरा नहीं। शादी ब्याह, धन रुपया पैसा ये वो सब, इनमें क्या धरा है भैया? जिसमें सुख है उसकी बात करो, फिजूल की बातों में क्या रखा। छोड़ो सारे विकल्प और आत्मा में लगाओ गोता। है, उस आनंद का अनुभव तो करो जिसे अनंत मनीषियों ने, ज्ञानियों ने जिसका वेदन किया। आज मैं भी वो उसी जाति का ज्ञानी बनने वाला हूँ। युगल जी ने बोला ना कि भगवान कल जरूर आना, कल मेरी मुक्ति का मंडप का उद्घाटन है। ये रात बीत गई, काली रात बीत गई, सुबह का प्रभात होने वाला है भगवान। अब मैं भी उस मुक्त रूपी उत्सव को मनाने के लिए बाट जो रहा हूँ। सवेरे ही उसका उद्घाटन है, आप अवश्य पधारो। कवि के भाव हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने उस पूजन में ये कहा, सिद्ध पूजन में, प्रभु मेरे मंडप में आओ है आज मुक्ति का उद्घाटन। ऐसा भाव जब आ जाए तो समस्त संसार के विकल्प एक तरफ चले जाते हैं और आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के भाव प्रबल हो करके चले आते हैं। आगामी गाथाओं का सूचक कलश काव्य अभी पढ़ेंगे, इसका अर्थ अपन कल करेंगे, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है, 210 नंबर का है, हिंदी का मैं पढ़ देता हूँ। अरे मात्र व्यवहार से कर्म रु करता भिन्न, निश्चय स्नेह से देखिए दोनों सदा अभिन्न। तो आप समझ गए होंगे कि वास्तव में व्यवहार क्या है, कितनी दूर तक व्यवहार जाता है, और उस निश्चय का प्रतिपादन करने के लिए व्यवहार का मैंने सहारा लिया, और व्यवहार से घटित होने वाली समस्त घटनाओं को व्यवहार के रूप में स्थापित किया, जाना कि ये मात्र व्यवहार है। निश्चय से तो मैं कैसा हूँ, बहुत अच्छे से हम आज समझ गए। कल अपन इसी भाषा को, गाथाओं को थोड़ा सा और विस्तार। ठीक है सर। तो सीरियस मामला था कि नहीं? नहीं, हाँ, सरिता जी, तो अपन पहुंच गए कि नहीं उसमें? कौन सा आप जो ध्यान करती हैं, प्रेक्षा ध्यान, कौन की प्रेक्षा में पहुंचे हम? किस प्रेक्षा में पहुंचे? हम अपनी प्रेक्षा में पहुंच गए, अपनी ऑर्बिट में पहुंच गए। कितनी ऑर्बिट्स हैं? हाँ? आप तो पूरी कोशिश करते हो पहुंचाने में, आप तो पूरी तरह से कोशिश करते हो, जैसे वो ध्यान कराते हैं ना, ध्यान जी। कराने वाले ऐसे हाँ। बोलते रहते हैं, जो ध्यान अपने आप पहुंच जाता है, ना पहुंचते हुए भी पहुंच जाता है। तो आप हाँ, जिस भाषा में बोलते हो, जी। कभी कभी तो ऐसे बोलते हो, गोते लगा रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, तो जो सुनने वाले हैं वो गोते पहुंच जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। एक आध गोता तो वो भी लगाए आते। नहीं, सही में ऐसी ही आनंद की वस्तु है ये, इन्हें बताने इन्हीं का क्षण। मतलब, व्याख्या करने वाला भी हो, वे व्याख्या करने वाले जी। इस तरीके से डूब जाए उसमें, तब मजा आता है स्वाध्याय में। बिल्कुल। देखो ऐसा है, जो बोलते हैं ना कि सम्यक दर्शन हो गया, किसी किसी को किसी पर्याय में हो गया। जैसे अपन कोई व्यक्ति का मरने का बोलते हैं ना साहब, उनको साहब वो कार का दरवाजा खुला और हार्ट अटैक आ गया, वो वैसे के वैसे रह गए, वो फ्रोजन रह गए। इसी तरह से ये भी एक है पॉजिटिव साइड में कि साहब वो तो जो है अच्छी शास्त्र सुनते सुनते उनको वैराग्य हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। तो ये भी पॉसिबल है, जब अपन उस चर्चा में उतनी आत्मीयता के साथ प्रविष्ट होते हैं तो मालूम नहीं पड़ता कि कब मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। वही दृष्टि भाव बदलना तो ही है। तो है केवल, दृष्टि बदलना ही तो है केवल। हाँ, वही भाव है, वो क्षण, जिस क्षण आपका जो कोइंसाइड हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए, घंटी बज जाएगी। ठीक है सर, चलिए जिनवानी स्थिति का। आश में को ज्ञान के प्रकाश में को भास में को धन सीमंतानी है।
जानवे को बंध विधि भान, जानवे को परम प्रमाण्य, अनुभव दायवे को जीव विदताय, सदायवे को भव्य और आनंद, जहाँ तारवे को पार के उतार, विस्तार वे को यही हे जिनवाणी भारती तोहे जप दिन रहे, तो तेरी शरण गए सो पावे, या वाणी के ज्ञान से सूझल पालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते, सदा देते। जिनवाणी माता की जय।